हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 20 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25, यानी कि एक आदमी के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.25 है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि अब तक तो हमें वो एन पी क्यू दे के रखा होता था, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में एन हमें कैलकुलेट करना है और उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि वो कम से कम कितनी बार टारगेट को हिट करे कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना आए, 2/3 आए। ये कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए p कितना दिया हुआ है, 0.25। p गिवन है 0.25 और q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 इज इक्वल टू 1/4 और q इज इक्वल टू 0.75 है। इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 यानी 3/4। उसने देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि वो कम से कम एक से ज़्यादा बार वो टारगेट हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है, 2/3 गिवन है। तो एज्यूम कर लेता हूँ, लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स। और उसने क्या बोला हुआ है हमसे कि कम से कम एक से ज़्यादा बार बोला हुआ है। यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू एन तक। और इसका उसने देखिए प्रोबेबिलिटी क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी उसने कह दिया ग्रेटर देन 2/3। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, 0 में से कर देता हूँ माइनस। और ये हमें कितना गिवन है, ग्रेटर देन 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी n तो n रहेगा, n सी 0 और p यहाँ पे कितना है, 1/4, 1/4 रेज टू पावर 0 और q कितना है यहाँ पे, 3/4 रेज टू पावर n माइनस 0 और ये ग्रेटर देन 2/3 गिवन है। तो 1 माइनस n से 0 कितना हो जाएगा, 1 और ये भी हो जाएगा 1 इंटू 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 2/3। ये 1 चला जाएगा उस तरफ, तो यहाँ से कितना आ गया, 3/4 रेज टू पावर n और ये नेगेटिव ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन, यहाँ से 3 आ जाएगा एल्सियम, 2 माइनस 3 माइनस 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस को माइनस से आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे माइनस एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड माइनस से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/4 रेज टू पावर n और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन 1/3।
3/4 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लाऊंगा तो क्या आ जाएगा 0.75 रेज टू पावर n लेस देन 1/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो क्या आएगा 0.33। n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जब हम इसको सॉल्व करें तो 0.33 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 0.75 लेस देन 0.33, तो ये तो छोटा नहीं आएगा। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 0.75 इंटू 0.75 लेस देन 0.33, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 75 इंटू 75। और अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं तो जब भी यहाँ पे 5 होता है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आता है, और 7 में से एक नंबर हम बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 8, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 56। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 56, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5625, और ये डेसिमल लेस देन 0.33। अभी भी ये कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि हमें 5625 को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से, यानी कि जब आप n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लेंगे, यानी कि आप 0.75 रेज टू पावर 4 लेंगे तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो 0.33 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट अ शूटिंग टारगेट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है हमें, शूटिंग का 2/3 है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन, जब वो इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस टू बी 0.99। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट टू अटेन हिज प्रोबेबिलिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। 21 क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये था कि उसने क्या बोला हुआ था, एट लीस्ट मोर देन 1, लेकिन इसने क्या कह दिया, मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस, यानी कि इसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया था। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं इसको। देखिए टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 2/3, यानी कि P इज इक्वल टू उसने कितना दे दिया 2/3, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। और वापस से हमें इसमें n जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स। अब देखिए उसने हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट द अटेन हिज प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या बोला हुआ है, रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 टू बी, यानी कि कम से कम एक बार। और यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, एट लीस्ट वंस मोर देन बोला हुआ था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस कहाँ तक n तक, पी एक्स इज इक्वल टू n तक जाएगा ये, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। अब देखिए वापस से इतना बड़ा तो हमें कैलकुलेट करना है नहीं, तो हम करेंगे क्या 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये हमें कितना गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। 1 माइनस, अब n तो हमें कैलकुलेट करना है n सी 0, और p कितना है 2/3, 2/3 रेज टू पावर 0, और q कितना है 1/3 n माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। अब देखिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस n सी 0 कितना होता है 1 इंटू, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1/3 रेज टू पावर n माइनस 0
ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 माइनस 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.01। डायरेक्ट इसके साइन को नहीं कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे -1 से तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। यानी कि मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/3 रेज टू पावर n, और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 0.01। 1/3 रेज टू पावर n लेस देन इक्वल टू 0.01, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा 100। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ गया, 1/3 रेज टू पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको मैं कर देता हूँ रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू पावर n, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस से इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब देखिए n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो 100 से क्या आ जाए, ये बड़ी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 3 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 9 आएगा, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 27 आएगा, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 81 आएगा, और 5 पुट करता हूँ n की जगह पे तो कितना आएगा, 243 आएगा। यानी कि n की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है, कम से कम 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो n इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ वो सभी के सभी मैं अपने इंस्टाग्राम पे उनके सॉल्यूशन में अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।